हेलो गाइस, आप सभी का अपने और आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद दीप पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की अपनी क्लास रहेगी राजस्थान की जो पशु संपदा है उसके संबंध में क्लास है। इस पशु संपदा से आने वाले तमाम एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इस क्लास को लेकर अपन बहुत ही सारे जो डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे और ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। क्लास में जुड़े रहें। साथ में छोटा सा निवेदन करूँगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लीजिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की पशु संपदा। राजस्थान की जो पशु संपदा है, प्रथम पशु रिपोर्ट 1919 और 20 में जारी की गई थी। प्रथम जो पशु रिपोर्ट थी वो 1919 और 20 में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, किशनगढ़, बीकानेर में हुई थी। प्रथम जो पशु रिपोर्ट हुई थी वो कब हुई थी? 1919 और 20 में हुई थी। जैसे जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है, बूंदी है, अजमेर है, किशनगढ़ है और बीकानेर, इन जिलों में, इन क्षेत्रों में ये पशु संपदा की रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम जो पशु गणना हुई है वो हुई है 1951 में। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि स्वतंत्र भारत के बाद में पशु गणना कब हुई है, तो 1951 हुई है। और कौन सी थी? तो 7वीं थी। कौन सी पशु गणना थी? तो 7वीं पशु गणना थी। आयोजक कौन था? तो आयोजक था मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। इस जो पशु संपदा थी, इस रिपोर्ट का जो आयोजक था वो कौन था? मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, ये उसका आयोजक था। उसके बाद गणना, तो गणना की थी राजस्व मंडल और जो पशुपालन मंत्रालय है राजस्थान सरकार, उसने पशु संपदा की गणना की थी। कौन सी? 1951 में। कौन सी? तो 7वीं। ध्यान रखना उसको। नवीनतम जो पशु रिपोर्ट है वो 20वीं है। कौन सी है? तो नवीनतम पशु रिपोर्ट आई है वो कौन सी है? 20वीं है। और कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। कब की थी? 16 अक्टूबर 2019 को, 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशु रिपोर्ट जारी की गई थी। 20वीं रिपोर्ट में पशु गणना में पशुधन कितने हैं? तो 20वीं रिपोर्ट में अगर पशु गणना में जो पशुधन देखा जाए तो 5.68 करोड़ है। कितने हैं? 5.68 करोड़ है। 19वीं जो पशु गणना थी उसमें थी 5.77 करोड़। तो अब देखिए कितनी कमी हुई या कितनी वृद्धि हुई। तो उसमें 20वीं जो पशु गणना थी उसमें 1.67 की क्या हुई थी? कमी हुई थी। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना पूरी उसको नोट डाउन कर लीजिए कि 20वीं पशु गणना में कितनी कमी हुई है। तो 1.67, कितना? 1.67 प्रतिशत की कमी हुई है। 20वीं जो पशु गणना में पशुधन, 20वीं पशु गणना में जो पशु घनत्व था वो कितना है? 167 है। लेकिन 19वीं रिपोर्ट हुई थी, उस 19वीं रिपोर्ट में कितना था? 169। तब मतलब नवीनतम जो पशु गणना 20वीं आई है उसमें 3 पर की पशु घनत्व की क्या हुई है? कमी हुई है। पशु घनत्व की कमी कितनी हुई है? तो 3 हुई है। कितनी हुई है? 3 हुई। इस बात को भी ध्यान रखना कि 20वीं पशु घनत्व कितना है? तो 167। 19वीं में कितना था? तो 169 था। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है। अगर राजस्थान में पशुधन की दृष्टि से देखा है तो देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, जो देश का 10.67% पशुधन रखता है। जो देश का कितना है? राजस्थान रखता है तो 10.67% है। वो अकेला राजस्थान पशु घनत्व रखता है या पशुधन रखता है। देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। देश में सर्वाधिक जो पशुधन वाले जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है। अगर सर्वाधिक पशुधन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, और दूसरा कौन सा है? तो वो है अपना प्यारो राजस्थान। कौन सा है? अपना प्यारो राजस्थान। उसके बाद देखिए, अब अपन देखेंगे 19वीं पशु रिपोर्ट और 20वीं पशु रिपोर्ट के बीच में अपन तुलना करेंगे। देखिए, बकरी पहले लेते हैं। बकरी 19वीं जो पशु रिपोर्ट थी उसमें 1% वृद्धि हुई थी, लेकिन 20वीं रिपोर्ट है उसमें क्या हुई है? 3.81% की क्या हुई है? कमी हुई है। गाय में 4.4% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, लेकिन 19वीं रिपोर्ट में 9.9 की वृद्धि हुई थी। उसके बाद देखिए भैंस का, देखिए तो भैंस में 5.5% वृद्धि हुई है, लेकिन 19वीं रिपोर्ट में कितनी वृद्धि हुई? तो 19वीं रिपोर्ट में 16.9% वृद्धि हुई थी। कब हुई थी?
16.9%। 19वीं रिपोर्ट में वृद्धि हुई थी, लेकिन 20वीं रिपोर्ट में कितनी हुई है तो 5.5। उसके बाद देखिए भेड़ों में क्या हुई है, कमी हुई है। 20वीं रिपोर्ट में भेड़ में क्या हुई है तो कमी हुई है, और कितनी कमी हुई है तो वो कमी हुई है 12.9। 12.9 भेड़ में क्या हुई है, कमी हुई है। उसके बाद पहले कब हुई थी तो पहले कितनी हुई थी, कितनी हुई थी पहले तो पहले हुई थी 18.8। 18.8% 19वीं रिपोर्ट में कमी हुई थी, और 12.9 20वीं रिपोर्ट में भेड़ों की कमी हुई है। अब घोड़ा देखिए, घोड़े में 10% की कमी हुई है, और 19वीं रिपोर्ट में 48.50% की वृद्धि हुई थी, सर्वाधिक वृद्धि हुई थी उसमें। 19वीं रिपोर्ट में सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई थी तो घोड़ों की, और कमी किसकी हुई थी तो हुई थी भेड़ों की। उसके बाद देखिए गधा की कमी कितनी हुई है तो गधा की कमी हुई है वो 19वीं रिपोर्ट, अगर 20वीं रिपोर्ट में देखा है तो सर्वाधिक कमी किसकी हुई है गधा की, और कितनी हुई है वो 71.31% हुई है। 71.31% हुई है, और 19वीं रिपोर्ट में हुई थी वो 20.23% हुई थी। इसी प्रकार ऊँट देखिए तो ऊँट में 34.67% हुई है कमी, और 19वीं में हुई थी 22.79% कमी हुई थी। तो दोस्तों ये भेड़ों में, गाय में, बकरी में, गधा, ऊँट में कितने परसेंट वृद्धि हुई थी, कितने परसेंट कमी हुई थी 19-20 की रिपोर्ट का आपने तुलनात्मक अध्ययन किया। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए 20वीं रिपोर्ट, जो 20वीं जो पशुधन रिपोर्ट में गाय भैंस में वृद्धि, जबकि भेड़, बकरी, गधा, ऊँट में क्या हुई है, कमी हुई है। मतलब सार निकल के ये आता है कि जो 20वीं रिपोर्ट आई है उस 20वीं रिपोर्ट में गाय और भैंस में तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और भेड़, बकरी, ऊँट, गधा जो है उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। 19वीं रिपोर्ट में देखें तो बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। गाय, बकरी है, गाय है, भैंस है, घोड़ा उसमें तो वृद्धि हुई थी, लेकिन भेड़, गधा, ऊँट में क्या हुई थी, कमी हुई थी। ये उसका तुलनात्मक अध्ययन निकल के आता है। आगे देखिए प्रश्न क्या आ सकता है, कुछ प्रश्न भी है देखिए। 20वीं पशुधन में, 20वीं जो पशु गणना में गायों में 19वीं रिपोर्ट, 19वीं पशु गणना की तुलना में कमी या वृद्धि प्राप्त हुई है तो क्या हुई है तो उसका राइट आंसर रहेगा 1, 2, 3। क्या रहेगा तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा तो उसमें राइट आंसर क्या रहेगा कि सही है, तो चारों सही है। क्या है, चारों सही है। मतलब 20वीं जो पशु गणना है, 20वीं पशु गणना में गायों में 19वीं पशु गणना की तुलना में वृद्धि या कमी प्राप्त हुई है, सही है। 20वीं जो पशु गणना में भेड़ों की संख्या 19वीं रिपोर्ट की तुलना में कम गिरावट आई है, ठीक है। 20वीं जो पशु गणना में गायों की संख्या में 19वीं जो पशु गणना की तुलना में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मतलब 19 की तुलना में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। उसके बाद 20वीं जो पशु गणना में गधों की संख्या 19वीं पशु गणना की तुलना में दुगने से अधिक क्या हुई है, गिरावट आई है। गधों में क्या है, गिरावट आई है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, चारों सही है। मतलब ये चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही कहते हैं। अब देखिए क्रम देख लेते हैं कि क्रम संख्या है 1 से 7 दी है, पशु दी है। पशु में जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, घोड़ा है, गधा है, ऊँट है। राज्य में कौन सा स्थान है, कितना परसेंट है, वो अपन देखने का प्रयास करेंगे। पहला है बकरी, तो बकरी राज्य में प्रथम स्थान है और 14% स्थान रखता है। गाय है, गाय देश में 6वां स्थान है, 7.2% है। भैंस है, भैंस में राज्य में दूसरा स्थान है और राज्य का दूसरा स्थान देश में और 12.4% है। भेड़ में 4वां स्थान है, 10.6% है। घोड़ा है उसमें तीसरा स्थान है, 9.9% है। गधा है उसका देश में पहला स्थान है और इसमें कितना है, 18% है। और ऊँट है जो उसमें भी पहला स्थान है, लेकिन कितना है, 84% है। कितना है, 84% है। तो भारत में बकरी है, गधा है, ऊँट, उसमें कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान रखता है। राज्य में सर्वाधिक जो पशुधन है वो कौन कौन से है, तो बकरी है, गाय है, भैंस है और भेड़। ये गाय, भेड़, भैंस, बकरी वगैरह ये राज्य में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, ये राज्य में प्रथम स्थान है। राज्य में, राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु घनत्व है वो कहाँ पर है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दौसा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा में पशु घनत्व क्या है, ज़्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए कम पशु घनत्व वाले कौन कौन से जिले हैं, तो जैसलमेर, बीकानेर और दौसा। जैसलमेर, बीकानेर, दौसा में पशु घनत्व क्या है, कम है।
अब देखिए डूंगरपुर का पशु घनत्व कितना है और जैसलमेर का कितना है। तो जैसलमेर का है पशु घनत्व कितना है 62 है और डूंगरपुर का है कितना है 433। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है तो डूंगरपुर में और कम पशु घनत्व कहाँ है तो जैसलमेर में। कितना है तो 62, डूंगरपुर कितना है तो 433 है। 20वीं पशु गणना में 20वीं पशु गणना देश की प्रथम डिजिटल आधारित पशु गणना थी। जो पशु गणना थी 20वीं वो प्रथम देश की डिजिटल आधारित पशु गणना थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में हूबहू टपकने वाला प्रश्न है ये। पूछा जाएगा कि डिजिटल पशु गणना कौन सी हुई है तो वो है पशु गणना, और कब कौन सी है तो 20वीं है। कौन सी है तो 20वीं है। 20वीं पशु गणना भारत के संदर्भ में 4.6% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है 4.6% की हुई है वृद्धि। ओवरऑल भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 4.6% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। अब देखेंगे अपन प्रमुख नस्लें, गाय की, भैंस की, ऊँट वगैरह है, उस सब की अपन क्या देखेंगे नस्ल देखेंगे। पहले अपन देखेंगे गाय की नस्ल। गाय की जो नस्ल है पहली है उसका नाम है थार पाकर, थारी या मालानी। पहली कौन सी है थार पाकर कहते हैं, थारी कहते हैं और मालानी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति देखा जाए तो ये उत्पत्ति हुई थी सिंध प्रांत से। सिंध पाकिस्तान से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी थार पाकर, मालानी या थारी, उसका एक ही नाम है। ये तीनों अलग अलग नाम है लेकिन उसका एक ही नाम है। एग्जाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंध क्षेत्र या सिंधी क्षेत्र से आने के कारण उसे उजली सिंधी कहा जाता है। सिंध प्रदेश से आई है और सिंध क्षेत्र से आने के कारण उसे उजली सिंधी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उजली सिंधी भी कहा जाते हैं। इसका क्षेत्र कहाँ है तो उसका क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, ग्रामीण है, फलौदी है, बालोतरा है, ये उसका क्षेत्र है। किसका थार पाकर, मालानी और थाली, इसका ये क्षेत्र है उजली सिंधी का। उसके बाद उसका जो प्रजनन केंद्र है वो है चांदनगांव, जैसलमेर। कौन सा है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ है तो चांदनगांव, जैसलमेर उसका प्रजनन केंद्र है। उसके बाद इसी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक, इसी गाय में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है सर्वाधिक है। प्रश्न आ सकता है सर्वाधिक प्रतिरोधक क्षमता किस गाय में है रोग प्रतिरोधक, तो वो है थार पाकर, थाली, थार और मालानी में। दूसरी अपन देखेंगे राठी। राठी ये दूसरी गाय की प्रजाति है। यह रेड सिंधी, साहिवाल तथा थार पाकर का संस्करण है। ये जैसे रेड सिंधी है, साहिवाल है, थार पाकर है, उसका क्या ये संकरण है। राठी को कामधेनु भी कहते हैं। राठी को क्या कहते हैं कामधेनु भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह डेयरी उद्योग के लिए उपयोगी है। यह गाय है जो राठी है वो डेयरी उद्योग के लिए क्या है बहुत ही उपयोगी है। इसे राठी को कामधेनु भी कहते हैं। उसका जो प्रजनन केंद्र है वो है नौहर का है तो वो हनुमानगढ़ में। उसका कहा था थार पाकर का तो वो था चांदनगांव, जैसलमेर में। और इसका कहाँ है तो इसका है नौहर, हनुमानगढ़ में। उसका क्षेत्र देखिए तो श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, अनूपगढ़ है, चूरू है, ये उसका सर्वाधिक क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक जो पशुधन या सर्वाधिक पशु देने वाली गाय, राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है तो राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय है वो है राठी। राठी है तो लाठी है। आगे देखिए सिंधी क्षेत्र। उसका जो क्षेत्र है रेड सिंधी क्षेत्र का जब पंजाब हरियाणा, ये केवल पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। साहिवाल है, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। इसका दूध कैसा होता है तो मीठा होता है। कैसा होता है उसका दूध मीठा होता है। उत्पत्ति देखा जाए तो उसकी उत्पत्ति है माउंट गोमरी पाकिस्तान क्षेत्र। उसका गोमरी जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में है। किसका साहिवाल का। आगे देखिए तीसरी है मेवाती या काठी या कोठी। मेवाती, काठी या कोठी ये गाय की तीसरी प्रजाति है। अब देखिए सबसे शक्तिशाली गाय कौन सी है तो वो है मेवाती, काठी और कोठी, ये शक्तिशाली गाय है। उसका जो प्रजनन केंद्र है तो उसका भरतपुर है। अलवर, भरतपुर, डेग, खेरतल, तिजाला और बहरोड ये प्रमुख उसका क्षेत्र है। किसका है तो ये मेवाती, कोठी और काठी का। उसके बाद देखिए सांचौरी। सांचौरी का जो प्रजनन केंद्र है वो सांचौर है। उसका क्षेत्र देखिए सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और पाली, इन क्षेत्रों में सांचौरी गाय पाई जाती है। आगे देखिए कांग्रेस। कांग्रेस जो ये बाहरी नस्ल की गाय है। अगर सबसे बाहरी नस्ल की जो गाय है वो कौन सी है तो कांग्रेज है। और कांग्रेज का जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कच्छ का रण, गुजरात से है। और किस किस क्षेत्र में पाई जाती है तो ये बाड़मेर, सांचौर,
सिरोही, जालौर, पाली। उसका प्रजनन केंद्र है तो वह है चौटन बाड़मेर। कहाँ पर है? चौटन बाड़मेर में उसका प्रजनन केंद्र है। किसका है? तो कांकरेज का। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आगे देखिए मालवी। मालवी की उत्पत्ति है, ये मालवा प्रदेश एमपी से मानी जाती है। उसका क्षेत्र कौन सा है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, हाडोती क्षेत्र में ये है। और प्रजनन केंद्र का है तो डग, झालवाड़ा में उसका प्रजनन केंद्र है। ये देखिए रट्ट मालवी गाय। कौन सी गाय? ये मालवी गाय है। उसके बाद देखिए नागौरी गाय। तो नागौरी गाय की जो उत्पत्ति है वो सुहालक्स प्रदेश जो नागौर है उस वहाँ से उत्पत्ति बन जाती है। और किस किस क्षेत्र में? तो नागौर, डीडवाना, कुशामन, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर। प्रजनन केंद्र नागौर में उसका प्रमुख जो क्षेत्र है वो तो है नागौर है, डीडवाना, कुशामन है, जोधपुर ग्रामीण और बीकानेर। ये उसके क्षेत्र है, लेकिन उसका प्रजनन केंद्र देखा जाए तो वो कौन सा है? नागौर है। किसका है? नागौरी गाय का प्रजनन केंद्र कौन सा है? तो नागौर है। और नागौरी बैल बोझा ढोने और कृषि कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। कौन से? जो नागौरी जो बैल है वो नागौरी बैल है बोझ ढोने के लिए और कृषि कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। आगे देखिए हरियाणवी गाय। हरियाणवी गाय है उसकी उत्पत्ति होती है हिसार, रोहतक और गुरुग्राम हरियाणा से। हिसार, रोहतक, गुरुग्राम यहाँ से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। उसका क्षेत्र देखिए तो क्षेत्र है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, सीकर और नीम का थाना उसका क्षेत्र है। और उसका प्रजनन केंद्र देखें तो उसका प्रजनन केंद्र है कुमेर डीग। कहाँ पर है उसका प्रजनन केंद्र? कुमेर डीग उसका क्या है? प्रजनन केंद्र है। उसके बाद देखिए गिर गाय। गिर गाय की उत्पत्ति देखी जाए तो यह है गिरवन प्रदेश गुजरात में। कहाँ पर है? गिरवन प्रदेश गुजरात में। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये इसके प्रमुख क्षेत्र है। और उसका प्रजनन केंद्र है वो कौन सा है? तो वो है अजमेर। गिर गाय का जो प्रजनन केंद्र कौन सा है? तो वो अजमेर है। आगे देखिए अपन देखेंगे विदेशी नस्ल। विदेशी नस्ल की गाय कौन कौन सी है? पहला देखेंगे भाई जर्सी। जर्सी है ये अमेरिका से है, लेकिन कम उम्र की में गर्भ धारण की ये क्षमता रखती है। मतलब ये कम उम्र में ही गर्भ धारण करने की क्षमता रखती है। कौन सी गाय? तो वह है जर्सी। कहाँ से लाई? तो अमेरिका से। दूसरी है आयर। आयर शायर, ये कहाँ से लाई है? तो स्कॉटलैंड से। सबसे सुंदर गाय कौन सी है? सबसे सुंदर गाय कौन सी है? तो आयर शायर। उसके बाद देखिए हॉलिस्टन फिजियन। हॉलिस्टन फिजियन है ये कहाँ से लाई है? तो ये है नीदरलैंड की विदेशी नस्ल है। कहाँ से है? नीदरलैंड की। अब देखेंगे अपन गोमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र। जो गाय का जो गोमूत्र होता है उस गोमूत्र से जो फिनाइल बनाने का जो संयंत्र है वो कहाँ है? हिडोनिया, हिंगोनिया गौशाला में स्थापित है। हिंगोनिया गौशाला कहाँ है? तो वो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में उसका केंद्र क्षेत्र स्थापित किया गया है। राज्य की सबसे बड़ी अगर गौशाला देखा जाए तो क्या है? वो पथमेड़ा चांचौर। और पथमेड़ा चांचौर में एक विश्वविद्यालय भी गाय का बनने जा रहा है। आगे देखिए भेड़ की नस्ल। गाय की नस्लों को अपन देखा, अब देखेंगे भेड़ की नस्ल। भेड़ की नस्ल का एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। नाम सोचो बापू मारवाड़ी जैसा मगर मारवाड़ी जैसा, ये उसका क्या है? नस्ल है। अब देखिए ना से नाली, सो से सोनाड़ी, सो से सुनथर या सोकला, बागड़ी, पुंगल, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरी और जैसलमेरी। ये प्रमुख नस्ल किसकी है? तो ये भेड़ की नस्ल है। नाली है, सोनाड़ी है, सोकला है, बागड़ी है, पुंगल है, मगरा है, मारवाड़ी है, मालपुरी है, जैसलमेरी, ये प्रमुख की है। अब अपन उसको डायग्राम के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये प्रमुख जिले दर्शाए गए हैं, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर, फलौदी है, जोधपुर है और बीकानेर। इस क्षेत्र में जो भेड़ की नस्ल पाई जाती है वह है पुंगल और मगरा। पुंगल और मगरा इन क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद अपन देखिए जैसे कि ये वाला अलवर और जो भरतपुर का क्षेत्र है उसमें बागड़ी पाई जाती है। कौन सी है? बागड़ी। उसके बाद चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना जैसे सीकर है उसमें कौन कौन सी पाई जाती है? तो एक तो शेखावटी, सोकला और एक है मोरिना, ये प्रमुख पाई जाती है। उसके बाद देखिए जयपुर है, दुदू है, टोक है, अजमेर है, इसमें पाई जाती है मालपुरी। और इसके बाद अपन एक शेखावटी जो सोकला है ये चूरू, झुंझुनू, उसके बाद नीम का थाना और सीकर इन जिलों में है। उसके बाद नाली जो है ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में है। तो ये मोटा मोटा मतलब उसका क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र में कौन सी प्रजाति पाई जाती है। आगे अपन देखेंगे नाली।
नाली ये है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इस भेड़ का ऊन का रेशा लंबा होता है। ये नाली भेड़ है उसका जो रेशा होता है उनका वो लंबा होता है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। उसके बाद सोनाड़ी या सोनाड़ी या सनोथर है। ये डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, सोलंबर इन जिलों में है। उसका जो अनुसंधान जो केंद्र है वो है चित्तौड़गढ़ में। सर्दी के समय कान भूमि को स्पर्श करते हुए इसलिए इसे सनोथर कहते हैं। मतलब ये जब चढ़ती है उस समय जो कान होते हैं उसके भूमि पर क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं, इसलिए इसको सनोथर कहा जाता है। आगे अपन तीसरी देखेंगे, सोकला, शेखावटी, सापर या मोरेनो। इसका इसी का ही नाम है। सोकला को, शेखावटी को, सापर को या मेरिना को, ये इसी के नाम है। ये सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका, थाना, बीकानेर इन जिलों में पाई जाती है। उसका जो अनुसंधान केंद्र है वो है बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर। सोकला शेखावटी का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर। मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भेड़ की प्रजाति है। ये जो मेरिनो है ये कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। उसकी तुलना शेखला भेड़ से करते हैं। इसी तुलना अपन भारत में जो शेखला भेड़ है उसी से अपन करते हैं। उसके बाद बागड़ी देखिए। बागड़ी जो भेड़ है ये बहरोड, अलवर और भरतपुर डिग क्षेत्र में है और ये 75% मुँह उसका क्या होता है? काला होता है। बागड़ी भेड़ का जो मुँह होता है वो लगभग 75% क्या होता है? काला होता है। उसके बाद देखिए पुंगल है। ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ग्रामीण, फलोदी है इस क्षेत्रों में पाई जाती है। उसका अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? बीकानेर। पुंगल का भी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर। आगे देखिए अपन मगरा जो भेड़ है ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ग्रामीण, फलोदी और अनुसंधान केंद्र उसका भी कहाँ है? बीकानेर है। सर्वाधिक मांस देने वाली ये भेड़ है। कौन सी भेड़ है? तो मगरा। उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आगे देखिए मारवाड़ी है। मारवाड़ी भेड़ है, इसका क्षेत्र मारवाड़ी है। अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जैसलमेर, जोधपुर उसका अनुसंधान केंद्र है। ये रोग प्रतिरोधक उसमें क्या होती है? सर्वाधिक होती है। जो मारवाड़ी भेड़ है उस मारवाड़ी भेड़ में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक प्राचीन नस्ल एवं सर्वाधिक मिलने वाली नस्ल है। सबसे अधिक जो नस्ल मिलती है और सबसे प्राचीन नस्ल है वो कौन सी है? तो मारवाड़ी है। आगे देखिए मालपुरी है जो टोक, अजमेर है, जयपुर ग्रामीण है। अनुसंधान केंद्र उसका कहाँ है? तो जयपुर और टोक में मालपुरी का अनुसंधान केंद्र है और जयपुर, टोक और अजमेर ग्रामीण में मिलती है, जयपुर वगैरह मिलती है। ये इसका जो अपन प्रजनन केंद्र देखेंगे, इस नस्लों को केंद्रीय भेड़ या प्रजनन जो अनुसंधान संस्थान है ये अविका नगर, मालपुरा, टोक में द्वारा विकसित किया गया है। देखिए केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान जो उन अनुसंधान संस्थान है, मतलब केंद्रीय भेड़ उन अनुसंधान जो संस्थान है जो अविका नगर जो मालपुरा, टोक में के द्वारा इसका विकसित किया गया है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए जैसलमेरी जो भेड़ है ये जैसलमेर में पाई जाती है और सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ है। ये प्रति वर्ष करीबन 3 से लेकर 4 किलो क्या देती है? ऊन देती है। कौन सी है? तो जैसलमेरी भेड़। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ऊनियो का मतलब होता है जो भेड़ का जो नर बच्चा होता है उसको ऊनियो कहते हैं। जो भेड़ का जो नर बच्चा आता है उसको ऊनियो कहते हैं और ऊननी कहते हैं, उसे कहते हैं भेड़ का जो मादा होता है उसको तो ऊननी कहते हैं और ऊनियो कहते हैं उसको नर को कहते हैं जो भेड़ का बच्चा होता है। आगे देखें अपन जो केंद्रीय भेड़ वन उन अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है? तो अविका नगर जो कि मालपुरा, टोक में है और उसकी स्थापना कब की थी? 1962 में की गई थी। उसके बाद देखिए केंद्रीय ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला है, केंद्रीय ऊन जो विश्लेषण प्रयोगशाला वो कहाँ पर है? तो बीकानेर में। उसकी स्थापना की थी 1965 में। कब की थी? 1965 में। उसके बाद देखिए केंद्रीय ऊन जो विकास बोर्ड है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है उसकी स्थापना की थी 1987 में और हमाऊका की जोधपुर में। तो देखिए जो अनुसंधान केंद्र है वो तो अविकानगर टोक में, उसकी स्थापना 1962 में की। उसके बाद ऊन जो विश्लेषण प्रयोगशाला है वो जैसे बीकानेर में, उसकी जो 1965 में स्थापना की। उसके बाद ऊन विकास जो बोर्ड है उसकी स्थापना जोधपुर में 1987 में की गई। अब देखिए भेड़ और बकरी के आहार, जिसको आइबोमिक्स की खोज, जो मतलब भेड़ और बकरी के जो आहार है इसको आइबोमिक्स की खोज सैफुद्दीन किस्लू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सैफुद्दीन किस्लू के द्वारा की गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको नोट डाउन कीजिए। ये एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में टपकने की संभावना कर सकता है। तो आइबो मिक्स खोज इसको कितने की थी? सैफुद्दीन किस्लू ने की थी और सैफुद्दीन किस्लू एक स्वतंत्र सेनानी भी थे।
आगे देखिए भेड़, केंद्रीय भेड़ जो प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ है, केंद्रीय भेड़ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो जयपुर में। अविका जो कवच कार्ड योजना है, अविका कवच कार्ड योजना और अविका क्रेडिट योजना है, ये दोनों भेड़ों की रोग निदान के लिए की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अविका कवच कार्ड और अविका क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है, ये तो भेड़ों से संबंधित है। रोग निदान के लिए, किसके लिए, रोग निदान के लिए। और 2004 और 5 में इसको शुरू किया गया था। कब किया, 2004 और 5 में भेड़ों के रोग निदान के लिए अविका कार्ड और अविका क्रेडिट कार्ड। आगे देखिए बकरी की अपन नस्ल देखेंगे, किसकी देखेंगे, बकरी की। पहले अपने भेड़ की, गाय की देखी, फिर भेड़ की, अब देखेंगे बकरी की नस्ल। उसका जो उपनाम क्या है, चलता फिरता फ्रीज है। मतलब बकरी क्या है, एक चलता फ्रीजा फ्रीज है, जब भी अपन सा दूध निकाल सकते हैं। और गरीब की गाय है और ये टाट, हाईली ओदाइली या टाट कहते हैं। चलता फिरता फ्रीज है, गरीब की गाय है, हाईली और टाट, ये प्रमुख उसके उपनाम है। किसका नाम है, बकरी की। अब देखिए बकरी की जो ट्रिक देखिए, अजब सी मार बैल सैलों पर। अजब सी जो मार है वो सैलों पर, उसकी ट्रिक क्या है, अजब सी मार चैलों पर, अजब सी मार सैलों पर। अ से अलवरी, ज से जमनापुरी, ब से बारबरी, सी से सिरोही, माँ से मारवाड़ी, से शेखावटी, लो से लोही और पर से परबत्सर। ये प्रमुख जो प्रजाति किसकी है, ये उपनाम किसकी है, तो ये प्रजाति है, ये नस्ल है। क्या है, ये नस्ल है। किसकी नस्ल है, तो ये बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है, बकरी की। मतलब अजब सी मार चैलों पर। ऐसे अलवरी, जमनापुरी, बारबरी, सिरोही, मारवाड़ी, शेखावटी, लोही और परबत्सर, ये प्रमुख उसकी नस्ल हैं। अब उसकी नस्ल के कौन कौन से क्षेत्र में ये विकसित है, देखिए ये अपन मैप के माध्यम से रखने का प्रयास करेंगे। राजस्थान का मैप है, उस राजस्थान के मैप में हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये मारवाड़ी है, ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। और जो लोई है ये बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। और शेखावटी है ये जयपुर साइड में ये पाई जाती है। उसके बाद धौलपुर वगैरह इस क्षेत्र में अपन देखेंगे तो ये अलवरी है जो सर्वाधिक दूध देती है। उसके बाद जो कि अपन वापस नीचे आते हैं, धौलपुर भरतपुर इस साइड में आते हैं, कलौड़ी वगैरह, तो यहाँ पर अपन को बारबरी देखने को मिलती है जो सबसे सुंदर गाय है, सबसे सुंदर बकरी है। और सर्वाधिक प्रजनन क्षमता है, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता किसमें है, तो बारबरी में है। और सर्वाधिक दूध देती है वो कौन सी है, तो वो है कौन सी है, तो वो है अलवेरी। कौन सी है, अलवेरी। अलवेरी सर्वाधिक दूध देती है और सर्वाधिक सुंदर और सर्वाधिक जो प्रजनन क्षमता है वो है बारबरी में। अब देखेंगे परबतसरी, ये बीचों बीच अजमेर बियावरी क्षेत्र में जाती है। शेखावटी, इसके बाद देखिए अपन देखें नीचे झालावाड़ साइड में जाते हैं तो वहाँ पर हमको जमुनापुरी देखने को मिलती है जो विशाल का है, जादुई बकरी है। उसके बाद सिरोही में आते हैं तो सिरोही बकरी वाली अपन को देखने को मिलती है। तो ये प्रमुख मोटी मोटी अपन को भेड़ की सॉरी बकरी की नस्ल है। अब देखेंगे अपन को एक एक प्रश्न उसको डाउट क्लियर करेंगे अपन। निम्न में से असंगत कौन सी है। अब मारवाड़ी देखिए, मारवाड़ी कहाँ है, तो मारवाड़ी कहाँ पर है, असंगत कौन सा है, तो मारवाड़ी पश्चिम में, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए शेखावटी उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में। उसके बाद में परबत्सर जो मध्य में और जमुनापुरी दक्षिण पूर्व। तो मतलब इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, ये असंगत कौन सी है, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में नहीं हुआ है, ये उत्तर और पूर्व की साइड में है। कौन सी है, उत्तर और पूर्व की साइड में कौन सी है, तो शेखावटी है, लेकिन उत्तर पश्चिम में ये नहीं, तो इसकी गलत आंसर है। आगे देखिए अलवरी जो जकरान और जखराना है, जकराना है, जकराना है, अलवरी है, जकराना है, ये प्रमुख है। ये कहाँ की है, तो ये बहरोड की है, अलवर है, क्षेत्र तिजारा डीग है भरतपुर में, इसमें ये पाई जाती है। और ये सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, कौन सी है, अलवरी। आप देखिए अपन जमुनापुरी, जमुनापुरी कोटा बूंदी बालावाड़ा और कोटा बूंदी जो क्षेत्र है, हाडोती क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जादुई नस्ल है, ये सर्वाधिक विशाल का कैसी नस्ल है, जादुई नस्ल है। आगे देंगे बारबरी, बारबरी नस्ल है, ये सफ़ेद बकरी है, ये भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। और सबसे सुंदर नस्ल की बकरी है, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता वाली है। और जुड़वा बच्चे वो शहरी नस्ल के नाम से जाने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जुड़वा बच्चे और शहरी नस्ल के नाम से जाने वाली बकरी कौन सी है, तो वह है आपकी बारबरी। और बारबरी का उपनाम क्या है, तो सफ़ेद बकरी के नाम से भी जाना जाता है उसको है। उसके बाद देखिए सिरोही, ये सिरोही वाली बकरी है। अब सिरोही बकरी कहाँ का है, तो ये सिरोही, उदयपुर, जालोर और सांचौर इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल की कौन सी है, तो सिरोही वाली नस्ल है। आगे देखेंगे मारवाड़ी, मारवाड़ी क्षेत्र की जो नस्ल है ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा और सिरोही इन क्षेत्रों में मारवाड़ी पाई जाती है। और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता सहन करने वाली कौन सी है, तो ये मारवाड़ी बकरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको टपकने वाला आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। आप देखिए शेखावटी, इस क्षेत्र में शेखावटी है, ये शेखावटी, सीरू, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना इस क्षेत्र में पाई जाती है शेखावटी। और ये बकरी काजरी की वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया था। जो काजरी के वैज्ञानिक थे उन्होंने इस पर क्या किया था, अनुसंधान किया था। किस बकरी पर, शेखावटी बकरी पर। और ये बिना सींग वाली बकरी है।
कौन सी सींग वाली बकरी है? तो बिना सींग वाली बकरी कौन सी है? तो शेखावटी है। और काजरी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उस पर क्या किया था? अनुसंधान किया था, रिसर्च किया था। अब देखिए परबतसरी जो बकरी है ये नागौर, डिडवाना, कुसामन, जोधपुर ग्रामीण और बीकानेर क्षेत्रों में पाई जाती है। ये नस्ल हरियाणा और पंजाब जिसके बिठल बकरी की नस्ल तथा सिरोही नस्ल के संस्करण से निर्मित है। जो ये परबतसरी जो नस्ल है ये हरियाणा पंजाब में पाई जाती है। बिठल बकरी की नस्ल और सिरोही नस्ल ये दोनों की संस्करण से ये पैदा की गई है परबतसर नस्ल है। उसके बाद देखिए लोही जो है ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर और जौनपुर जिलों में पाई जाती है और सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है। सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी की प्रजाति कौन सी है? तो वो है लोही। कौन सी है? लोही। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अपन देखने का प्रयास करेंगे। बकरी जो प्रजनन जो फार्म है ये रामसर अजमेर में, कहाँ पर है? बकरी जो प्रजनन फार्म है वो तो है रामसर अजमेर में। ये बकरी विकास और सारा जो उत्पादन केंद्र है, बकरी विकास और सारा उत्पादन जो केंद्र है उसकी स्थापना 1981 और 82 में स्विट्जरलैंड के द्वारा स्थापित की गई थी। स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित की थी। और वो कहाँ पे की थी? अविका नगर मालपुरा टोक में। कहाँ की थी? अविका नगर मालपुरा टोक में 1981 और 82 में स्विट्जरलैंड के सहयोग से विकास और उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया था। और कैसा ये केंद्रीय है? अब देखिए भैंस की नस्ल। अब अपन भैंस की नस्ल देखने का प्रयास करेंगे। अब भैंस की नस्ल का अपन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। मुन्ना बजा सुर में उसकी ट्रक अपन देखी मुन्ना बजा सुर में ये भैंसों के क्या है? ट्रिक है। मुँह से मुर्रा, ना से नागपुरी, ब से बडावरी या बदावरी और जा से जाफराबादी, सुर से सुरती और रा से रावी और मैं से मैसाना ये प्रमुख भैंस की क्या है? प्रजाति है। तो देखिए एक बार मुर्रा नागपुरी, जाफरवादी, बडावरी, बदावरी, रावी, सुरती, मैसाना ये प्रमुख भैंस की प्रजाति है। कई बार एग्जाम में प्रजातियों के संबंध में प्रश्न संगत असंगत में पूछा जाता है, इसलिए आप प्रजातियों के जो ट्रिक है उसको आप याद करके जाए। साथ में कौन कौन सी नस्ल किसकी है ये आपको मुझ जवान होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो। देखिए अपन देखेंगे जो रावी है, रावी भैंस की जो नस्ल है ये कहाँ पाई जाती है? श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। उसके बाद धौलपुर साइड में अपन आते हैं, धौलपुर वगैरह इस साइड में, तो ये अपन को मुर्रा या खुंडी जो बदावरी है ये अपन को देखने को मिलती है। मुर्रा खंडी है, मुर्रा भी बोलते हैं उसको, खुंडी भी कहते हैं, और बदावरी ये इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। जिसके बाद अपन जैसे कि बाड़मेर और बाड़मेर की साइड में अपन जाते हैं तो वहाँ पर अपन को संस्करण जैसे मुर्रा और सुरती का संस्करण है वो मैसाना वो अपन को देखने को मिलती है। उसके बाद सिरोही में आते हैं तो सुरती मिलती है। और वैसे उदयपुर साइड में अपन आते हैं तो जाफराबादी अपन को देखने मिलती है। तो ये प्रमुख भैंस की नस्ल है। अब एक एक भैंस की नस्ल को देखने का प्रयास करेंगे। मुर्रा खुंडी ये सबसे अच्छी नस्ल की है। सबसे अच्छी नस्ल की कौन सी है? तो मुर्रा और खुंडी कहते हैं उसको। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा डिग क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद देखिए नागपुरी सबसे हल्की नस्ल की भैंस है। ये दक्षिण राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही इन क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद देखिए बदावरी या बदावरी नस्ल की जो भैंस है ये सर्वाधिक वसा वाली भैंस है। उसके ऊपर चमड़ी ज़्यादा होती है, वसा ज़्यादा होती है, चर्बी ज़्यादा होती है। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा और जयपुर और डिग क्षेत्रों में ये पाई जाती है। उसके बाद देखिए जाफराबादी जो भैंस है ये मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है, छोटा हाथी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसका जो आकार है बड़ा और शरीर कैसा होता है? ढीला ढाला होता है। आकार तो बड़ा होता है लेकिन शरीर कैसा होता है? ढीला ढाला है। एक तरह का छोटा हाथी के नाम से उसको जाना जाता है जाफराबादी। ये डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद देखिए सुरती का जो मूल नाम है उसको कहते हैं सूरत। क्या कहते हैं? सूरत। और सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर ये जिलों में पाई जाती है। उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट देखेंगे रावी। रावी को नीली के नाम से भी जाना जाता है। उसका मूलतः रावी नदी के तट पर उसका क्षेत्र विकसित हुई थी। और इसका जो क्षेत्र है वो अपन श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए मैसाना। तो मैसाना सबसे लंबा दूधकाल, अगर सबसे लंबा समय तक दूधकाल देने वाली जो भैंस है वो है मैसाना। उसके बाद ये मुर्रा और सुरती का संस्करण है। मुर्रा और सुरती का संस्करण कौन सी है? तो मैसाना। और बाड़मेर, सांचौर और सिरोही उसका क्षेत्र है किसका? मैसाना गाय का। अब देखिए ऊँट की नस्ल प्रमुख देखने का प्रयास करेंगे। ऊँट की नस्ल जैसे देखिए बीकानेरी ये सिंधी, अफगानी और बुलिस्तान का संस्करण है ये बीकानेरी। इसका ऊँट पर सपाटा होता है। ऊँट पर क्या होता है? सपाट होता है। अतः ललाट पर एक छोटा सा खड्डा भी होता है।
जो ललाट पर छोटा सा खड्डा होता है, सपाट होता है, ये कौन सी है? तो ये बीकानेरी नस्ल की ऊँट है। ये सिंधी, अफगानी और बलूचिस्तान का उसका संस्करण है। अब देखिए जैसलमेरी, ये जैसलमेरी ऊँट है, ये सबसे दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। दौड़ के लिए कौन सा ऊँट प्रसिद्ध है? तो जैसलमेरी दौड़ प्रसिद्ध है, और सवारी के लिए भी प्रसिद्ध है, और कृषि कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। कृषि कार्य में, सवारी के लिए और ऊँट दौड़ के लिए भी प्रसिद्ध कौन सा है? तो जैसलमेरी ऊँट। कौन सा है? जैसलमेरी ऊँट। उसके बाद नाचना, नाचना है जो जैसलमेर की है, सबसे सुंदर है, तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, सवारी के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है, और सेना के जवान के लिए भी उपयोगी है। कौन सा है? तो नाचना जैसलमेरी ऊँट। उसके बाद देखिए गोमट, गोमट है, ये गोमट या फलोदी, ये जो ऊँट है ये भार को, ये भार सहन करता है ऊँट, ये बोझ ढोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बोझ ढोने के लिए कौन से ऊँट का उपयोग किया जाता है? तो गोमट या फलोदी। उसके बाद देखिए अपन बाड़मेर में, सांचौर में, जालोर में। उसके बाद मालवी, जो मालवी ऊँट है ये सबसे छोटी नस्ल का ऊँट है। मालवी होता है ये सबसे छोटी नस्ल का ऊँट है। ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उसके बाद उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा, इन बूंदी और झालावाड़, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। उसके बाद मेवाती अलवर पर पाया जाता है। उसके बाद अलवरी है, ये अलवर में पाया जाता है। उसके बाद अपन देखिए खराई तथा कच्ची ऊँट की नस्ल दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। जो खराई और जो कच्ची ऊँट की जो नस्ल होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोनों, ये कहाँ? दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। आगे अपन देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय ऊँट जो अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ है? तो जोड़बीड में। कहाँ पर है? जोड़बीड में, बीकानेर। उसके बाद देखिए ऊँट एक दिन में 18 से लेकर 36 लीटर पानी पी सकता है। ऊँट है केवल एक दिन में 18 से लेकर 36 लीटर का पानी पी सकता है, और ये 7 दिन बिना पानी से रह भी सकता है। ये 7 दिन बिना पानी के पिए रह सकता है। राज्य में ऊँटनी का दूध डेयरी, अगर राज्य में ऊँटनी दूध की जो डेयरी है वो कहाँ है? तो वह है उरमुल। कौन सी है? उरमुल। राज्य में ऊँटनी दूध की डेयरी है वो है उरमुल। उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड बीकानेर में है। उसे उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में। ऊँटनी के दूध में 37 डिग्री क्या होता है? तापमान होता है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 8 घंटे तक रखने पर भी खराब नहीं होता। मतलब अगर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रखेंगे उस ऊँटनी के दूध को, तो भी वो 8 घंटे तक ऊँटनी का दूध खराब होता नहीं। ऊँटनी का दूध बहुत ही पौष्टिक दूध है। ये कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ बीमारी वाले जो लोग हैं, अगर ऊँटनी के दूध को निरंतर पीते रहेंगे तो एक समय के बाद ये डायबिटीज़ की बीमारी खत्म हो सकती है। बहुत ही आयुर्वेदिक ये औषधि है। आगे देखिए घोड़े की नस्ल अपन देखेंगे मालानी कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। ये कालाबाजियों के लिए उपयोगी है। उसके बाद देखिए मारवाड़ी जो घोड़ा है ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी और बालोतरा में तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, और गुड्स दौड़ के लिए भी उपयोगी है। तेज दौड़ने वाला और गुड्स दौड़ के लिए उपयोगी घोड़ा कौन सा है? तो मारवाड़ी। उसके बाद देखिए काठियावाड़ी घोड़ा, ये क्षेत्र गुजरात का है, और राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर पर मिलता है। ये नस्ल अरबी और सिंधी घोड़े का संस्करण है। अरबी जो और सिंधी घोड़े के नस्ल से संस्करण किया गया है। कौन सा है? काठियावाड़ी घोड़ा। कौन सा है? काठियावाड़ी घोड़ा। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अपन देखेंगे। विदेशी जो पशु प्रजनन केंद्र है वो बरसी, विदेशी पशु प्रजनन केंद्र का है बरसी, जयपुर में। उसके बाद हेमीकृत जो वीर्य बैंक है वो बरसी, कहाँ पर है? जयपुर में। उसके बाद जर्म प्लाज्म बैंक है वो बरसी जयपुर ग्रामीण में, और नरवा खसियाना जोधपुर में। ये कहाँ पर है? ये नर्म प्लाज्म बैंक है। उसके बाद देखिए सारा विकास बोर्ड कहाँ है? रोजड़ी, बीकानेर में। उसके बाद बीज संयंत्र जो फार्म है वो बीकानेर और कोटा में। बीज संयंत्र फार्म का है बीकानेर और कोटा में। उसके बाद देखिए पशु आहार जो संयंत्र है ये केवल कितने हैं? तो पशु आहार संयंत्र केवल 7 हैं। और 7 कहाँ पर है? देखिए बीकानेर में, जोधपुर में, पाली है, अजमेर है, कालडेरा है और जयपुर है। और जयपुर में कितने हैं? 2 है। जयपुर में कितने हैं? 2 है। ये प्रमुख पशु आहार संयंत्र हैं। उसके बाद देखिए दुग्ध पाउडर संयंत्र, दूध पाउडर है संयंत्र, वो कहाँ कितने हैं? तो 8 है। वो कितने हैं? 8 है। और कहाँ है? तो वो देखने का प्रयास करेंगे। 8 है। अलवर है, गोविंदगढ़ है, जयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, जालोर है, श्रीगंगानगर है और बीकानेर है। इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। क्या? दुग्ध पाउडर संयंत्र है। उसके बाद देखिए दूध टेका पैक संयंत्र, ये कहाँ पर है? तो जयपुर में।
आगे देखिए पशु संपदा और सर्वाधिक कहाँ पर है, कहाँ कमी हुई है, उसको देखने का प्रयास करेंगे अपन डायग्राम के माध्यम से। देखिए पशु बकरी है, कहाँ पर है, बकरी कहाँ है, सबसे अधिक बाड़मेर में, सबसे कम कहाँ है, धौलपुर में। गाय सबसे अधिक कहाँ है, उदयपुर में, सबसे कम कहाँ है, धौलपुर में। भैंस सबसे अधिक कहाँ है, जयपुर में, और कम कहाँ है, जैसलमेर में। भेड़ सबसे अधिक कहाँ है, बाड़मेर में, और सबसे कम कहाँ है, बांसवाड़ा में। उसके बाद घोड़ा सबसे अधिक कहाँ है, तो बीकानेर में, और टूक सबसे कम कहाँ है, डूंगरपुर में। गधा सबसे अधिक कहाँ है, बाड़मेर में, और टोंक में सबसे कम है। ऊँट सबसे अधिक जैसलमेर में और प्रतापगढ़ में सबसे कम है। सूअर है जो भरतपुर में सबसे अधिक है और डूंगरपुर में सबसे कम है। मुर्गी है जो अजमेर में सबसे ज़्यादा है लेकिन डूंगरपुर में क्या है, कम है। ये मतलब किस क्षेत्र में कौन सा सर्वाधिक है, कौन सा कम है, वो अपने को देखा। राज्य में सर्वाधिक अंडों की टोकरी कौन सी है, तो वो अजमेर है। अंडों की टोकरी कौन सी है, तो अजमेर है। राज्य का सर्वाधिक नस्ल की मुर्गियाँ है वो बांसवाड़ा में। मुर्गियों से संबंधित जो कड़कनाथ योजना शुरू की है वो बांसवाड़ा में। मुर्गियों के संबंधित जो कड़कनाथ योजना शुरू की गई है वो बांसवाड़ा में सीखी गई है। उसके बाद कुक्कुट जो प्रशिक्षण संस्थान है वो अजमेर 1988 में स्थापना की गई थी। राज्य में सर्वाधिक देसी नस्ल की जो मुर्गियाँ हैं पाई जाती है वो कहाँ जाती है, असील वर्षा में। कहाँ पर है, असील वर्षा में। उसके बाद देखिए राज्य में सर्वाधिक नस्ल विदेशी नस्ल की जो मुर्गा है वो कहाँ है, तो वह है टोकनबर्ग में। कहाँ है, टोकनबर्ग में। उसके बाद देखिए मुर्गियों में रानीखेत का रोग होता है। कौन सी मुर्गियों में रानीखेत का रोग होता है। अब देखिए मुर्गी का मांस चिकन कहते हैं। मुर्गी का जो मुर्गियों में कौन सा रानीखेत रोग होता है, प्रश्न कई बार एग्जाम आया हुआ है, उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। मुर्गी में होने वाला रोग कौन सा है, तो रानीखेत। कौन सा रोग है, रानीखेत। उसके बाद देखिए मुर्गी का मांस होता है उसको चिकन कहते हैं। बकरी का मांस को सेवनी कहते हैं। सूअर के मांस को गोश्त कहते हैं। और गाय और भैंस के मांस को बीफ कहते हैं। और भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। उसके बाद देखिए राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना। अब राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना की थी तो 1957 में की गई थी। कब 1957 में। तो गाइज अपन ने आज में राजस्थान की पशु संबंधों को देखने का प्रयास किया। अपन सभी पशुओं की नस्लों के बारे में, उनकी किस क्षेत्र में किस कौन से अधिक है, कहाँ कम है, और 19वीं और 20वीं रिपोर्ट के बारे में हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। इस क्लास को बहुत ही शानदार ढंग से अपने सॉल्व करने का प्रयास किया है। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।